मेवात की एकमात्र बॉक्सर चैंपियन तमन्ना ने जीता स्वर्ण पदक। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में जिला नूंह से एकमात्र खिलाड़ी तमन्ना ने अखिल भारतीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर बनाया इतिहास। 14 से 19 जनवरी तक जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित अखिल भारतीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में तमन्ना ने अपने वर्ग 70 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीतकर जिला नूंह के साथ साथ बॉक्सिंग सेंटर का भी नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि तमन्ना इस समय बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। उन्होंने बताया कि तमन्ना की उपलब्धियों के आधार पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में फ्री शिक्षा, फ्री खाना पीना व रहना, नगद पुरस्कार के आधार पर यह किया गया। बॉक्सिंग बाची सेंटर नकीना के प्रशिक्षक मनोज कुमार ने कहा है कि तमन्ना ने अपनी बेसिक शिक्षा और मुक्केबाजी खेल राजीव गांधी खेल परिसर नकीना और खंड नगीना के गांव मांडीखेड़ा से शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि 12वीं कक्षा के पश्चात लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ऑफर को स्वीकार करते हुए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की। मुक्केबाजी सेंटर नगीना के प्रशिक्षक मनोज कुमार और अन्य सीनियर खिलाड़ियों ने और जूनियर खिलाड़ियों ने उसकी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। तमन्ना ने मुक्केबाजी सेंटर नगीना में प्रैक्टिस करते हुए अंतर्राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिता में भाग लिया। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं तमन्ना मेवात में मांडीखेड़ा जिले की निवासी हूँ और मैं बॉक्सिंग करती हूँ। मैंने हाल ही में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, जिसके लिए मैं मेरे मम्मी पापा और मेरे कोच मनोज खान को शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी सहायता की, मेरे को इतना मोटिवेट किया और सर ने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। मैं पिछले 8 वर्ष से ट्रेनिंग कर रही हूँ बॉक्सिंग की। मैं 12th क्लास मैंने मेवात से की है और उसके बाद स्पोर्ट्स कोटे से मेरा एलपीयू जालंधर में सिलेक्शन हुआ और अभी मैंने एलपीयू में ही जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हो रहे थे उसी में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और 12th के बाद उसके बाद मैंने अभी पिछले साल ही जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में जॉर्डन में खेल के आई हूँ और अभी मैंने हिसार साई में ट्रायल दिया था मनोज सर के बोलने पे, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया है। तो मैं अभी हिसार साई में महेंद्र सिंह ढाका सर के पास ट्रेनिंग कर रही हूँ पिछले 1.5 साल से। और मैं जो हमारे एलपीयू की कोच है पूजा मैम, उनको भी शुक्रिया करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी इतनी सहायता की वहाँ पे पिछले 15 दिनों में जब टूर्नामेंट चल रहे थे। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेवात में भी लड़कियों को आगे से ज़्यादा आगे गेम में जाना चाहिए। वहाँ पे लड़कियाँ इतनी करती नहीं, स्पोर्ट्स नहीं करती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ की लड़कियाँ भी स्पोर्ट्स करें, पढ़ाई में भी आगे जाएँ। और मैं यही दुआ करती हूँ कि मेवात आगे से आगे जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करें। धन्यवाद। मैं बॉक्सिंग कोच मनोज कुमार, तमन्ना जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उसकी एक और उपलब्धि जो अभी हाल ही में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप जालंधर के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुई थी, उसमें उसको विजेता घोषित किया है ऑल इंडिया के अंदर। एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए उसको बधाई की पात्र है। उसके जितने भी पेरेंट्स हैं उसके साथ ही सभी बधाई के पात्र हैं। जिन्होंने उसका वहाँ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सहयोग किया, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे बॉक्सिंग के सेंटर के सभी खिलाड़ियों को कि आपके बीच में से एक लड़की निकल कर उसने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया। आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारा मेवात एरिया जो है वो इसी तरह लगातार खेलों में अपना नाम रोशन करता रहे। हमारे खिलाड़ी लगातार मेवात का नाम रोशन करते रहें। अभी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एक खिलाड़ी है, वो लगातार सुबह शाम अपनी मेहनत करता है और इस उपलब्धि को हासिल करने के ही लगातार मेहनत करता है। अभी आप देखेंगे कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार भी खेलों के और खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रही है। अभी आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करता है तो उनसे खुद मुलाकात करते हैं अपने आवास पर और उनको एक अच्छी दावत देते हैं। एक इस तरह का माहौल क्रिएट होता है जैसे एक फैमिली का कोई बच्चा कहीं से पदक जीत कर लाता है और फैमिली के पेरेंट्स को जितनी खुशी होती है, इस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी वो खुशी जाहिर करते हैं और ये खिलाड़ियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात होती है। भारत सरकार, हमारी हरियाणा सरकार
खेलों को आगे बढ़ाने में हमेशा ही आगे रही है। अभी हरियाणा सरकार ने भी काफ़ी हमारे अभी मेवात के अंदर एक बॉक्सिंग एकेडमी दी है, जिसके जो कि बॉक्सिंग के मेवात के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते रहे हैं। अभी उसी की बदौलत 25 खिलाड़ियों की एक एकेडमी जो कि नगीना में चल रही है, उसमें खिलाड़ियों के रहने खाने पीने अच्छे भोजन की व्यवस्था, उसके साथ मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था और जो तकनीकी नई सामग्री है, खेल सामग्री, उसकी व्यवस्था की गई है। तो हरियाणा सरकार भी इस चीज़ के लिए बधाई की पात्र है कि उन्होंने मेवात जैसे क्षेत्र में इतनी सुविधाएं दी हैं, जिसके कारण खिलाड़ी लगातार मेवात का नाम रोशन कर रहे हैं। राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी लगातार पदक प्राप्त कर रहे हैं। तो आप सभी मेवातवासी बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेलों में भाग लें, ताकि नशे की जो लत बच्चों के अंदर लगातार पनप रही है, आप देखते हैं हमारे समाज में पनप रही है, उस आदत को हमेशा के लिए दूर किया जा सके। क्योंकि अगर बच्चा फिट रहेगा है, अगर वो ग्राउंड से जुड़ा रहेगा, तो इस तरह की लत की उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी जो होती है वो एनर्जी उसमें वो लगा देता है और बच्चों के लिए फिर कैरियर भी बनता है। अभी आप देखेंगे कि अभी तमन्ना को जैसे यूनिवर्सिटी ने खाना पीना रहना सहना फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल फैसिलिटी दी है और उसको नकद इनाम भी दिया है। और किसी मतलब शिक्षा वहाँ पे प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर जो खिलाड़ी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भाग लेता है, तो उनको कहीं अपने कैरियर को ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए, तो अगर वो खिलाड़ी है तो उसको ज़्यादा फीस देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर उसने पढ़ाई साथ में की और वो कहीं खेलों की बदौलत भी अगर वो कहीं दाखिला लेना चाहता है, तो उसको दाखिला ही मिल जाता है अगर उसके पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं। और आप देखेंगे कि बच्चे फौज में, पुलिस के अंदर भी ट्राई करते हैं, लेकिन कई फिजिकल फिटनेस ना होने के कारण टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते। अगर बच्चा पढ़ाई के साथ साथ खेलों में रहेगा, तो इस तरह के फिजिकल टेस्ट जो एक जनरल फिजिकल टेस्ट है, कोई बड़े टेस्ट नहीं होती, तो इनको भी बच्चा आराम से क्लियर कर सकता है। तो अब आप देखेंगे हमारे समाज में कुछ बच्चे हैं, मोस्टली बच्चे अब एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होता है उनके पास, तो बच्चे जो ग्राउंड का टाइम होता है, जहाँ उसको पसीना निकाल के अपने शरीर को फिजिकली फिट करना होता है, वहाँ बच्चे मोबाइल पे गेम खेलने की कोशिश करते हैं और वो फिर उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बीमार रहते हैं। फिर जब बीमार रहेंगे, साउंड माइंड नहीं रहेगा, तो पढ़ाई भी कहाँ कर पाएंगे। इसलिए बच्चों से अगर वो स्पोर्ट्स में जुड़ते हैं, तो मोबाइल की लत से भी उनको छुटकारा मिल जाता है और एक समाज में एक अच्छे नागरिक का उदाहरण वो पेश कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा, मेरी एक सभी अभिभावकों से मेरी एक नम्र विनती है कि आप बच्चों को खेलों के साथ जोड़ें। बिना खेल के, बिना स्वास्थ्य शरीर के आप ये समझते हो कि अच्छी पढ़ाई करके कुछ ही हासिल किया जाता, नहीं। स्वास्थ्य का बहुत रोल होता है इसमें। अगर आपको अच्छा मुकाम हासिल करना है, कोई भी IAS अधिकारी जो आप देखते हैं, तो वो बिल्कुल फिजिकल फिटनेस उनके अंदर होती है। उसका रीज़न यही है कि पढ़ाई के साथ तुलना बढ़ाना हासिल हमेशा स्वास्थ्य को ही आगे दिया है, आगे बढ़ाया है, उसको इम्पोर्टेंस दी है। तो एक बार फिर मैं सभी खिलाड़ियों को, मेवातवासियों को, तमन्ना की जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर है, उसकी इस उपलब्धि पर इंडिया इंडस्ट्री में गोल्ड मेडल हासिल करना, फिर मैं बधाई देता हूँ। शुक्रिया।